परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। इस वक्त में भी एक बात को आपके साथ बांटने के लिए मैं चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कष्ट करेंगे। अगर आपके सामने बाइबल है, उन वचनों को निकाल करके देखने के लिए आप कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सकें। जरूर जो है हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले और यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हैं। हमारे अंदर कुछ बातों को परमेश्वर चाहता है। उन बातें क्या हमारे अंदर है, उन बातों को हम करते हैं कि नहीं, इन बातों को जांचने के लिए एक छोटा सा बातें हैं आपके साथ बांटने के लिए मैं चाहता हूं। प्रभु आपको उन बातों को समझने के लिए अनुग्रह देने पाए। इस जगह में हम एक बात को याद रखने की जरूरत है। हम जो मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के अंदर प्रधान गुण में एक गुण करके मैं समझता हूं, उसमें क्या है, भलाई करने का गुण को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जहां कहीं गए, उन तमाम जगहों में जो जरूरतमंद है उन लोगों को मदद करते हुए, भलाई करते हुए बातों को हम कई जगहों में बाइबल के अंदर देख सकते हैं। हमें अब यह सोचना है कि जिस यीशु मसीह के पीछे करने वाले या उस यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले, उस यीशु मसीह के गुण, उस भलाई करने का गुण हमारे अंदर पाया जाता है कि नहीं। जरूर जो है हम औरों को शिक्षा देते हैं, औरों को बताते हैं किसी के साथ बुराई नहीं करना है। बुराई करना तो ठीक है, क्या आप भलाई करते हैं? बाइबल के अंतर्गत में हम उस बातों को देखने के लिए हम चाहेंगे। आपको कुछ बातों को निकाल करके आपको दिखाने के लिए मैं चाहूंगा कि भलाई करना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। आज दुनिया के लोग जो हैं, सारे के सारे लोग, आपके आसपास के लोग, आपके दूर के लोग, नजदीक के लोग, सारे लोग परेशान हैं। कई घरों में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, कई घरों में जो है ठीक से खाना नहीं है, उनके पास कोई भी सामान नहीं है। ऐसे लोग आज बहुत सारे लोग जो है आपके आसपास में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास में पाए जाते हैं। क्या उन लोगों के बारे में आपने कभी सोचा है? कभी कभी हम सोचते हैं हम ठीक, हमारे बच्चे ठीक, हमारे पूरा परिवार के लोग जो है एक जगह में हैं, जितना दाल चाहिए, चावल चाहिए, सारी चीजें हमारे घर के अंदर पा जाता है। अगर लॉकडाउन जो है कितना भी दिन चले, हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने के लिए है करके शायद आप सोच बैठे हैं। ऐसे अगर सोच रहे हैं, आप सही विश्वासी नहीं है, आप सही परमेश्वर के जन नहीं है। इस बातों को भूलिएगा नहीं। आपका एक कर्तव्य है, भलाई करने की बातें हमारे अंदर, आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि हम जिस यीशु मसीह को अनुकरण करते हैं, उस यीशु मसीह भलाई करते हुए फिरा। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। एक जगह को आपको दिखाने के लिए मैं चाहूंगा। पहला राजाओं के पुस्तक में 17वें अध्याय, उसमें एक वचन को हम आपको याद दिलाने के लिए चाहूंगा। जब एलिया कह रहा है कि मेरे कहे बिना इस देश में न तो ओस गिरेगा न तो बारिश बरसेगा, उसके बाद परमेश्वर जो है उसको अलग करके, तुम फलाना जगह में जाकर के तुम अपने को छिप जाओ, वहां जाकर रह जाओ, केरीत नामक जो है उस नाले के पास जाकर के तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें कौवों के द्वारा जो है खिलाऊंगा। इस बात पे परमेश्वर कह करके एलिया को वहां भेज दिया। वहां एलिया को परमेश्वर पालन पोषण करने के लिए कौवा को आज्ञा दिया था। ये कौवा नहीं, कौवों को आज्ञा दिया था करके हम बाइबल में हम देख सकते हैं। कई कौवे आकर के उसको मदद करता था। सुबह शाम जो है टाइम, सुबह शाम जो है खाना खिलाने के बातें, समयानुसार खाना खिलाने के बातों को उसने की। परमेश्वर के नाम को महिमा पाए, अच्छा से आनंद के साथ वहां था। उसके बाद की बातों को देखते हैं। परमेश्वर कहता है जब उस नाले के पानी जब सूख जाता है, उसके बाद परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंचा। वो कहता है तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। वहां देखते हैं परमेश्वर जो एक जगह को कह रहा वहां जाओ। जाने के बाद जो है वहां जब एलिया पहुंच रहा है, जाकर देख रहा है एक औरत जो है कुछ लकड़ी बिन रही है। वो ऐसा औरत है, विधवा स्त्री है, उनका जो बेटा है वो ये विचार के साथ आकर के वो लकड़ी बिन रही है, थोड़ा सा मुट्ठी भर के आटा, ये कुप्पी भर के तेल जिस घर में हो, कोई आशा नहीं। वो कह रहे कि इसको पका करके खा करके
मरने जा रहे हैं करके वो कह रही है। कोई आशा नहीं, मृत्यु उसके सामने नजर आ रहा है। उसी के बीच में परमेश्वर उस एलिया नबी को वहां भेजता है। तुम जाओ उस विधवा स्त्री के पास जाओ। एलिया उसके पास पहुंचा, तब उसको ये देखा कि लकड़ी बीनते हुए एलिया कहता है, तुम किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना। थोड़ा सा पानी लाने के लिए वो कह रहा है एलिया, और जाते समय कह रहा है कि ना केवल पानी, एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ जाना। उसी समय में वो कह रही है, मेरे पास कोई रोटी वोटी नहीं है कि मेरे पास तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें खाना खिलाने के लिए मेरे पास नहीं है। एक मुट्ठी भर का आटा है, थोड़ा सा एक कुप्पी में जो है थोड़ा सा तेल रखे हैं, उसको पका करके खा करके मुझे और मेरा बेटा को मरना है। उस आशा में सारी आशाएं टूटा हुआ स्थिति में पहुंच गई थी। उस परमेश्वर का दास का आवाज को सुनी, उनका शब्दों पर गौर की, उसका आज्ञा मानी, पहला रोटी बना करके उस परमेश्वर का जन को खिलाई। ना आप नीचे के बातों को देखते हैं, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे करके लिखा है। बहुत दिन तक एक व्यक्ति का आज्ञाकारी, एक विधवा स्त्री का आज्ञाकारी, एक विधवा स्त्री के पास कुछ है ही नहीं है, जो भी था उसमें से निकाल करके देने के लिए जब उसने सोची, तो परमेश्वर उसका घर को आशीष किया, उस व्यक्ति को आशीष किया। उस व्यक्ति के द्वारा कई लोग जो है, उनका पूरा घराना जो है, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ उस समय तक उन लोग खाए पिए करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा आने पाए। हमारा स्थिति क्या है? हम जिस परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, जिस यीशु मसीह का हम अनुकरण करते हैं, उस यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, भलाई करने का कार्य को करते हैं। बाइबल बतलाती है, मेरे साथ खोल लीजिएगा, नीति वचन 3 अध्याय उसका 27वें पद को पढ़ देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, उसका भला करने से ना रुकना। हमारे पास शक्ति है, हम 3 टाइम खाते हैं, एक समय का खाना 2 रोटी या 4 रोटी निकाल करके किसी को देने से हम भूखे नहीं मरेंगे। यह लिखा है भलाई करने के लिए ताकत है। हम अगर भलाई नहीं करते हैं, बाइबल का वचन बतलाती है ये पाप है करके बतलाती है। याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय उसका 17वें वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है करके लिखा है। इसका मतलब जो है, हम जानते हैं भलाई करना है, लोगों को उठाना है, उस भूखे अवस्था से उठा करके उबार करके खड़ा करना है। हम जानने के बावजूद अगर नहीं करते हैं, हमारे लिए वो पाप ठहरेगा। परमेश्वर के नाम को महिमा आने पाए। मैं इसी जगह में रहता हूं, जिस जगह में मैं रहता हूं वहां से टाउन में जाने के लिए 7 किलोमीटर है। मैं स्वयं क्या करता हूं मालूम है, कभी कभी जो है लॉकडाउन नहीं रहता था, उस समय के बातों को मैं कह रहा हूं, मोटरसाइकिल निकाल करके मैं उसी के लिए जाता था। परमेश्वर मेरे हाथ में मुझे भोजन दिया है, उस भोजन से निकाल करके कुछ देने के लिए मैं पूरा रेलवे स्टेशन कई बार ढूंढा, कई जगहों में जो रोड के किनारे बैठे हुए लोगों के पास पहुंचा। वहां जाकर के मैं केवल पूछा नहीं, दे करके चले नहीं आया, उनके पास जाकर के, भैया, चाचा, चाची, आप क्या खाने के लिए चाहते हैं, उनसे पूछ करके मैं वो जो चाहता था, जो मांगते थे, उनको उस बगल में जो भी होटल है, जो भी छोटे मोटे दुकान है, वहां से खरीद के उनके हाथ में दे करके मैं चले आता था। परमेश्वर के नाम को मैं, क्या हमारे अंदर इस गुण पाया जाता है? भलाई करने की बातें हमारे अंदर पाया जाता है? क्या हमारा कोई काम नहीं है कि इसलिए हम अपने सब काम धंधा छोड़ करके यहां से 7 किलोमीटर जाकर के उन गरीबों को खिलाने के मेरे अंदर विचार आया? यीशु मसीह आपसे इन बातों को चाहता है। आपके हाथ में जो कुछ है उन बातों को निकाल करके औरों को भी देने के लिए वो चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, इस बातों को आप मन में ठान लीजिए, प्रभु तूने जो कुछ मेरे हाथ में दिया है, उसमें से मैं मेरे सामने रहने वाले, मेरे इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को मैं मदद करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, मुझे भलाई करना है, इसलिए परमेश्वर तूने अपनाया है। क्या इस बात हमारे अंदर पाया जाता है?
भलाई करने की बातें हमारे अंदर पाया जाता है। आप और हम जानते हैं जब यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया, कारण क्या था मालूम है? एक छोटा सा लड़का। उसने क्या किया? उनके घर से शायद उनका माँ जो है, बाबू इसको तुम दोपहर में खा लेना, जब भूख लगेगा खा लेना करके शायद विदा की होगी, लेकिन पूरा पूरा निकाल करके यीशु के हाथ में देते हुए हम देखते हैं। उन चेलों के हाथ में दे करके यीशु के पास गया। वो 5,000 लोगों को खिलाने का कार्य को, एक लड़का का त्याग, एक भलाई करने का गुण, 5,000 लोगों को खिलाने का बातों को वो देख पाया। क्या हमारे अंदर उस बातें पाया जाता है? मेरे प्यारों, यीशु मसीह भलाई करता फिरा, जहां कहीं गए रोगियों को चंगा किए, भूतों को भगाए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को उन जरूरतों को पूरा किए, भूखों को उन्होंने खिलाया भी। क्या आप और हम जिस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या ये गुण हमारे अंदर पाया जाता है? क्या हम औरों के लिए त्याग करने का गुण पाया जाता है? ये विधवा स्त्री के समान, उस लड़का के समान, क्या हम औरों को देने के लिए कितना इच्छुक है? परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए, क्या हम अपने को समर्पण करेंगे? प्रभु जी, मेरे हाथ में जो कुछ दिया है उसमें से मैं कुछ निकाल करके जो हमसे गरीब हैं और जो विधवा हैं, अनाथ लोग हैं, उन लोगों को मैं दूंगा करके उस विचार आपके अंदर आ सकता है? परमेश्वर आपसे ये बातों को चाहता है। क्या आप करेंगे? और करेंगे, एक निर्णय लीजिए, प्रभु जी मेरे हाथ में जो कुछ है उन बातों का औरों को भी दूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। धन्यवाद।